एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे। मानव भूगोल में प्रमुख जो विश्व की जनजातियां हैं, इस जनजातियां शुरू कर रखी है। तीसरी इकाई का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं जनजातियों का। तो पर्यावरण के साथ इन मानव जनजातियों ने किस प्रकार अनुकूलन कर रखा है, इससे पहले की वीडियो में अपने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा है। आज अपन नया टॉपिक आपका है बुशमैन। बुशमैन जनजाति है। इसका निवास क्षेत्र कहाँ है, शारीरिक संरचना किस प्रकार से होती है, वातावरण के साथ सामंजस्य इसने किस प्रकार से स्थापित कर रखा है, ये टॉपिक आप शुरू करेंगे। बुशमैन से संबंधित एक पहले वीडियो मैंने डाल दिया है, उसमें विभिन्न प्रकार के डायग्राम है, मैप है, चित्र है। इनको देखकर आप ये जो अभी नया पढ़ रहे हो, लेसन पढ़ रहे हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले का आप वीडियो देखें, उसमें विभिन्न प्रकार के डायग्राम दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं। शतुर्मुर्ग कोर्स होता है, शतुर्मुर्ग का अंडा किस प्रकार का होता है, जाम्बिया कहाँ है, वसुतोलैंड कहाँ है, जो आपका शान क्षेत्र कौन सा है, बुशमैन राइस क्या होती है, इससे संबंधित जितने भी आपके डायग्राम, चित्र, फोटो हैं, वो सब मैंने इससे पहले के वीडियो में अपलोड कर दी हैं। आप पहले उसको ध्यान से देखें तो आपके मस्तिष्क में एक प्रकार का डायग्राम है, स्केच बन जाएगा उससे संबंधित। आप शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां और जनजातियों में पहला है बुशमैन। बुशमैन शब्द है, ये 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के आखेटक मनुष्यों के लिए दिया गया था। बुशमैन शब्द है, ये क्या है, 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा जो जंगल में, अफ्रीका के जंगल में निवास करते थे, आखेटक जाति है, उसका उनको नाम दिया गया था। बुशमैन शब्द है, जो बुशमैन ये शब्द लिखा हुआ है, बुशमैन शब्द है, ये 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका, देखो आपने, ये दक्षिण अफ्रीका है, कलाहारी मनुष्य में निवास करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के आखेटक मनुष्यों के लिए ये नाम दिया था। आज बुशमैन मुख्यतः अफ्रीका में कालाहारी का मरुस्थल उत्तर भाग में फैला हुआ है। आज मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल के उजाड़ असरण्य पर्यावरण दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का ये भाग है, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोषण घास के मैदानों तक ही सीमित है। ये लोग है, ये मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल, ये कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। कालाहारी मरुस्थल के उजाड़ भाग असरण्य पर्यावरण और अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग के उपोषण घास के मैदानों तक सीमित है। सामान्य दृष्टि से बुशमैन कई बातों में निग्रेटो से समानता पाई जाती है। किससे? निग्रेटो। कई समानता है देखने को मिलती है, इस प्रजाति से समानता देखने को मिलती है। कई बार कंपटीशन प्रश्न आता है कि बुशमैन जनजाति है वो किससे प्रजाति से संबंधित है, एस्किमो जाति है वो किससे संबंधित है। तो बुशमैन है, ये निग्रेटो के पास में लगती है प्रजाति, निग्रेटो से समानता मिलती है। एस्किमो जनजाति है वो मंगोलॉइड्स। कंपटीशन के लिए कई बार प्रश्न आ जाता है कि बुशमैन जनजाति है ये किस प्रजाति से संबंधित है। तो सामान्य दृष्टि से बुशमैन है, कई बातों में निग्रेटो से समानता पाई जाती है। ये लोग नाट्य कद के होते हैं, छोटे कद के होते हैं। इनका जो शारीरिक लंबाई है, शरीर की लंबाई है, वो नाट्य कद की है, छोटे कद की है। निवास क्षेत्र की बात करते हैं। बुशमैन का निवास क्षेत्र, हैबिटेट कहाँ रहते हैं, हैबिटेट्स कहाँ रहते हैं, निवास क्षेत्र कहाँ है इनका। तो बुशमैन को मुख्य रूप से शान, बुशमैन जाति है, बुशमैन को शान नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन को शान बुशमैन को शान शब्द कहते हैं, शान नाम से जाना जाता है। बुशमैन को शान नाम से जाना जाता है। बुशमैन अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग और उसके आसपास के फैले, ये देखो अफ्रीका का मानचित्र है, अफ्रीका का ये दक्षिण अफ्रीका वाला भाग है
दक्षिण अफ्रीका, यदि महाद्वीप देखें अपन अफ्रीका का, तो अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। ये देखो यहाँ जिम्बाब्वे लिखा है, जाम्बिया, नामीबिया का अब देश है, नामीबिया का मरुस्थलीय भाग है, कालारी मरुस्थल फैला हुआ है, अफ्रीका का उत्तरी भाग है। यहाँ पर लिखा है देखो, ये मोजाम्बिक है, डेकनबर्ग है, ग्रेट कारू प्रदेश है। तो ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, वो बोत्सवाना, ये बोत्सवाना क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से ये लोग पाए जाते हैं, निवास क्षेत्र। कई बार कंपटीशन प्रश्न आता है बुशमैन का निवास क्षेत्र, उसमें लिखा होता है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी भाग है, वहां पर ये कालाहारी मरुस्थल है। बोत्सवाना लिखा हुआ है, बसुतोलैंड लिखा हुआ है, बचवाना लैंड लिखा हुआ है, ये सब सभी इसी लिए ही है। जो अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, उसमें मुख्य रूप से ये क्षेत्र है। ये बोत्सवाना भी कहा जाता है, बसुतोलैंड भी कहा जाता है, बचुआलैंड भी इसी का नाम है, कालाहारी मरुस्थल। ये जो बुशमैन है उनका निवास क्षेत्र है, तो बुशमैन को शाह नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से दक्षिण आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा आसपास के फैले उत्तरी क्षेत्र के वीरान प्रदेशों में पाई जाती है। ये लोग बसुतोलैंड निवास क्षेत्र में, बसुतोलैंड, नेटाल, नेटाल कहाँ है? ये वाला क्षेत्र अफ्रीका का आगे वाला भाग है, ये नेटाल क्षेत्र है। इसे नेटाल के आसपास के क्षेत्र में, वह रोडेशिया के आसपास के क्षेत्र में, रोडेशिया के जो सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग में तथा बोत्सवाना, रोडेशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में सुदूर तक पाए जाते हैं। बोत्सवाना में मुख्य रूप से ये पाई जाती है, ये क्षेत्र लिखा है बोत्सवाना। तो मुख्य रूप से क्या है, ये बोत्सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं, मिलते हैं। बोत्सवाना के भाग में फैले हुए हैं, रोडेशिया है, बसुतोलैंड है, उस क्षेत्र के आसपास के वीरान क्षेत्र में फैले हैं। ये लोग मुख्य रूप से बसुतोलैंड है, नेटाल है, रोडेशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में, और आपके क्या है बसुतोलैंड में आसपास के क्षेत्र में, बोत्सवाना क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये देखो अफ्रीका वाला भाग है, इस क्षेत्र में यहाँ बोत्सवाना है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र है, नेटाल क्षेत्र है, बसुतोलैंड है, बोत्सवाना है, ये दो क्षेत्र है। कालाहारी के मरुस्थल में जो आसपास का क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है बचुआलैंड। क्या कहा जाता है? बचुआना लैंड। जो कालाहारी मरुस्थल है वो इसी बचुआना लैंड से ही बना हुआ है, बचुआना लैंड। तो बुशमैन लोग हैं, ये लोग लगभग 18 डिग्री से दक्षिण अक्षांश से 27 दक्षिण अफ्रीका में जो निवास करते हैं, ये बुशमैन है, ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये लोग निवास करते हैं। 18 से 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य ये लोग है, ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। बचुआना लैंड में स्थित है, यहाँ इसको क्या कहा जाता है? बचुआना लैंड कहा जाता है, बचुआना लैंड में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति है, ये भी बचुआना लैंड से ही हुई है, जिसे साल्ट पैन कहते हैं, साल्ट पैन्स बचुआना लैंड है। कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति कालाहारी मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति भी बचुआना लैंड से हुई है, और एक इस क्षेत्र को कहा जाता है साल्ट पैन्स। इस क्षेत्र को साल्ट पैन्स कहा जाता है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से 1,40,000, ये क्षेत्र है 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरा भाग है 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 10,000 कालाहारी मरुस्थल में ये कालाहारी बुशमैन निवास करते हैं, जिसमें 10,000 वर्तमान में संख्या क्या है? 10,000 कालाहारी बुशमैन
निवास करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये लोग हैं बुशमैन लोग हैं, इनको श्यान नाम से जाना जाता है। ये बुशमैन है, ये अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में और आसपास के क्षेत्र में फैले हुए उत्तर में वीरान प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये लोग बसुतोलैंड है, नेटाल है, रोडेशिया का उत्तरी पूर्वी भाग है, बोत्सवाना है, उसमें फैले हुए हैं। बुशमैन लोग हैं, ये लगभग आपके क्या है 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। ये बचवाना लैंड में स्थित है। ये प्रदेश बचवाना लैंड है। दक्षिण अफ्रीका जो है उसमें कालाहारी का मुश्किल पाया जाता है। तो कालाहारी मुश्किल की उत्पत्ति है वो बचवाना लैंड से हुई है, जिसे साल्ट प्लेन्स कहते हैं। ये क्षेत्र के ये प्रदेश है 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें क्या है, इस क्षेत्र में लगभग क्या है वर्तमान समय में 10,000 कालाहारी मुश्किल में ये बुशमैन निवास करते हैं। कालाहारी मुश्किल में लगभग 10,000 बुशमैन है, कालाहारी मुश्किल में निवास करते हैं। शुष्क भाग में एक पौधा पाया जाता है कालाहारी मुश्किल में, आसपास के क्षेत्र कालाहारी मुश्किल है। इस कालाहारी मुश्किल में एक पौधा पाया जाता है, शुष्क पौधा पाया जाता है जिसे मेलन्स कहते हैं। मेलन्स शुष्क पौधा है। कई बार शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछ सकते हैं मेलन्स। तो क्या है, इस कालाहारी मुश्किल में एक शुष्क भाग में एक पौधा पाया जाता है जिसे मेलन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछते हैं शॉर्ट नोट में। मेलन्स नाम लिखा होता है, कालाहारी मुश्किल लिखा हुआ जाता है। तो आप लोगों को ये चित्र है, इसमें मेलन्स के बारे में, मेलन्स क्या है, कालाहारी मुश्किल क्या पाया जाता है, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, इन सब का एक वीडियो पहले बना दिया है। इससे पहले आप उसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा होता है कालाहारी मुश्किल में। बुशमैन जहाँ रहते हैं वो क्षेत्र में ग्रीष्मकाल लंबा होता है और शीतकाल छोटा होता है। अब बात करते हैं इनके शारीरिक लक्षण की। शारीरिक लक्षण तो आपको बता दिया था, ये लोग क्या है निग्रो या निग्रेटो से कुछ बातों में समानता रखते हैं। सामान्य दृष्टि से बुशमैन कई बातों में निग्रेटो या निग्रो जाति से समानता रखते हैं। सामान्य रूप से कई लक्षण ऐसे हैं जिसमें निग्रेटो जाति के पास में लगते हैं। सामान्य दृष्टि से बुशमैन है वो कई बातों में निग्रेटो जाति से समानता रखते हैं। ये लोग नाट्य कद के होते हैं। कद क्या होता है इनका, निग्रेटो जाति से समानता रखते हैं। कद नाटा, नाट्य कद क्या होता है छोटा कद, कद होता है वो छोटा होता है, नाटा होता है छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, छोटे साइज का होता है। इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है। निग्रेटो प्रजाति के जो जबड़ा होता है वो बाहर की ओर निकला होता है। इस प्रजाति की जो भिन्नता है निग्रेटो या निग्रो से भिन्नता है वो क्या है कि निग्रेटो प्रजाति है उसका जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। इस प्रजाति का बुशमैन लोगों का जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है और नए इनके होठ होते हैं वो मोटे और बाहर की ओर निकले होते हैं। इनके होठ मोटे लेकिन क्या है बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते, मोटे होते हैं। निग्रेटो प्रजाति के होठ भी मोटे होते हैं लेकिन वो बाहर की तरफ लटके होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं। जबकि क्या है बुशमैन प्रजाति के जो होठ हैं वो बाहर की ओर तो निकले होते हैं लेकिन लटके हुए नहीं निकलते, मोटे होते हैं और बाहर की ओर नहीं निकले होते, बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते। इनकी नई आंखें होती हैं वो चौड़ी होती है। निग्रेटो प्रजाति की आंखें मोटी होती है आकार में, इनकी आंखें होती है वो चौड़ी नहीं होती है, मोटी नहीं होती है। नई इनकी आंखें होती है वो चौड़ी होती है। तो कई बातों में क्या है निग्रेटो से समानता रखते हैं। इनका जो कद है, बालों की संरचना है इनका, वो तो निग्रेटो प्रजाति से समानता रखता है। लेकिन क्या है कि इनका जबड़ा बाहर की ओर नहीं निकला होता है। निग्रेटो प्रजाति का बाहर की ओर निकला होता है। इनके होठ होते हैं वो बाहर की ओर नहीं निकले होते हैं, निग्रेटो प्रजाति में निकले होते हैं। निग्रेटो प्रजाति की आंख मोटी होती है, इनकी आंख मोटी नहीं होती। जो निग्रेटो प्रजाति के सामान्य लक्षण हैं जैसे जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होना, मोटे होठ बाहर की ओर निकलना, आंखें मोटी होना, जो किसके निग्रो और निग्रेटो प्रजाति, निग्रो और निग्रेटो प्रजाति के सामान्य लक्षण होते हैं, उनमें ये समानता नहीं मिलती है बुशमैन में।
सामान्य रूप से बुशमैन शब्द है, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। बुशमैन शब्द है ये डच लोगों ने दिया था, डच अप्रवासी। सबसे पहले जो बुशमैन शब्द का प्रयोग है ये डच लोगों ने, डच अप्रवासी लोगों ने जो अफ्रीका के आखेटक जाति के लोग हैं, आखेटक मनुष्य हैं, उनको नाम उन्होंने, डच लोगों ने इनका नाम रख दिया बुशमैन। तो मुख्य रूप से है बुशमैन शब्द की उत्पत्ति है डच अप्रवासियों से मानी जाती है। डच अप्रवासियों ने जो अफ्रीका के जंगलों में आखेटक लोग थे उनका नाम रख दिया था बुशमैन। बुशमैन शब्द है ये सबसे पहले डच अप्रवासियों द्वारा दिया गया था। बुशमैन जाति की महिलाओं में एक शारीरिक विशेषता पाई जाती है कि उनके जो नितंब होते हैं उनमें चर्बी का दबाव, उनमें नितंबों पर चर्बी का दबाव पाया जाता है। नितंबों पर चर्बी का जमाव पाया जाता है। बुशमैन की महिलाओं की शारीरिक विशेषता यह है कि बुशमैन जाति की महिला की शारीरिक विशेषता यह है कि इनकी नितंबों पर चर्बी का जमाव पाया जाता है। चर्बी के जमाव का होने की प्रवृत्ति पाई जाती है या इनके नितंबों पर चर्बी होती है। शुष्क जलवायु, उष्ण जलवायु के कारण बुशमैन लोगों की शारीरिक रचना है, जो शारीरिक रंग है इनका, शरीर का जो रंग है वो हल्का पीलापन लिए हुए, ललाई लिए हुए भूरे रंग का होता है। निग्रेट कुट्टों का रंग तो होता है काले रंग का, जबकि इनका रंग क्या है, जो बुशमैन है उष्ण और शुष्क जलवायु के कारण, उष्ण व शुष्क जलवायु के कारण से बुशमैन जनजाति के लोग हैं, इनका शारीरिक जो रंग है, कलर है, रंग है इनका जो कलर है वो हल्का पीलापन लिए, ललाई लिए हुए भूरे रंग का होता है। रंग क्या है इनका, भूरे कलर का, ब्राउन कलर का। तो बुशमैन प्रजाति है, इनकी शारीरिक जो रंग है इनका हल्का पीलापन लिए हुए, ललाई लिए हुए भूरे रंग के समान होता है, यह भूरे रंग का होता है। अगला इसका पॉइंट है इसमें जनजाति में आखेट करना, हंटिंग। बॉडी की संरचना हैबिटेशन आपको बता दिया है। अगला इसमें टॉपिक आपका है आखेट करना, हंटिंग। कालाहारी एक महान आखेट प्रधान प्रदेश है। इनका निवास स्थान मुख्य रूप से कौन सा बताया था आपको, कालाहारी का मुश्किल बताया था। कालाहारी मुश्किल क्या है, एक महान आखेट प्रधान प्रदेश है। अफ्रीका के वन और घास के मैदान अद्वितीयता रखते हैं। घास के मैदान में क्या खूब सारे इनके क्या है, अफ्रीका के वन है और घास के मैदान अद्वितीय है। इनकी जो आखेटक हैं, आखेट के लिए ये क्षेत्र है, ये प्रसिद्ध है। जो कालाहारी मुश्किल है या अफ्रीका के जो आखेटक मैदान है, घास के मैदान है, वहां क्या है, अपने शिकार के लिए प्रसिद्ध है। गामी क्षेत्र, दो क्षेत्र है, एक तो गामी क्षेत्र, ओकावाको क्षेत्र। अफ्रीका में जो कालाहारी मुश्किल है उसमें गामी क्षेत्र, ओकावाको क्षेत्र है। ये कीचड़ वाले क्षेत्र हैं। इन कीचड़ वाले क्षेत्रों में वर्षा का जल अधिक होता है। वर्षा का जल अधिकता के कारण से यहाँ बहुत सारे क्या है कि पेड़ पौधे उग जाते हैं। अफ्रीका में गामी क्षेत्र और ओकावाको क्षेत्र में जो कीचड़ वाले क्षेत्र हैं में वर्षा का जल अधिकता वर्षा के जल में अधिकता हो जाती है और अधिकता होने के कारण से इस क्षेत्र में बहुत से पेड़ पौधे उग जाते हैं जो पशुओं के भोजन के लिए आपूर्ति करते हैं।
ये क्षेत्र है, यहाँ मुख्य रूप से घास उग जाता है जो भोजन की आपूर्ति करते हैं, पशुओं के भोजन की आपूर्ति करते हैं। इस प्रदेश में शाकाहारी और मांसाहारी जैसे जेब्रा है, जिराफ है, एंटीलोप है, शतुत मुर्ग है, हाथी है, गेंडा है, दरियाई घोड़ा है, सिंह है, चीता है, जंगली बिलाव है, गिद्धड़ है। यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के पशु हैं वो पाए जाते हैं। कालाहारी के मौसम में जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, शतुत मुर्ग, हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, सिंह, चीता, जंगली बिलाव, गिद्धड़ आदि दोनों प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे जीवों में चींटी है, छिपकली है, मेंढक है, मधुमक्खी है, खरगोश है, चमगादड़ है, बतख है, गिद्ध है, बाज है और रेंगने वाले कीड़े, सभी प्रकार के जो जीव हैं ये कालाहारी के मरुस्थल में पाए जाते हैं। जो कालाहारी का जो घासी मैदान है ये अपने हिसाब से मैदानी क्षेत्र है वो अद्वितीय है। सभी प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी प्रकार के सभी प्रकार के यहाँ पर क्या है कि जीव जंतु पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव हैं जैसे आपके चिंटी है, छिपकली है, मेंढक है, मधुमक्खी है, खरगोश है, चमगादड़ है, गिद्ध है, बाज है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। सभी प्रकार के जो जीव जंतु है वो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बुशमैन है वो इनका शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है। बुशमैन है वो इन जितने भी जानवर हैं इनका शिकार है ये मुख्य रूप से इनका शिकार करता है, तो बुशमैन इनका शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है। यहाँ एक प्रकार की दीमक पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक प्रकार की दीमक पाई जाती है जिसे बुशमैन राइस कहते हैं। यहाँ एक प्रकार की दीमक पाई जाती है, यहाँ एक प्रकार की दीमक पाई जाती है। इस दीमक को कहते हैं बुशमैन राइस। बुशमैन राइस इसको ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ एक प्रकार की दीमक है, दीमक जिसको बुशमैन राइस कहते हैं, इसको ये लोग खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति अकेला या अपने पुत्र या अपने संबंधी के साथ अपने कुत्ते के साथ लेकर शिकार के लिए जाता है। तो सामान्य रूप से एक व्यक्ति अकेला अपने पुत्र के साथ, संबंधी के साथ, कुत्ते के साथ शिकार के लिए जाता है। ये विष युक्त जो धनुष बाण लिए होता है, इनके पास जो यंत्र है इनमें जो बाण धनुष बाण होते हैं, खुद के बनाए होते हैं धनुष बाण, और उसको विष उसके ऊपर वाले भाग है, अगर भाग है उस पर क्या विष लगा लेते हैं। ये वीडियो में मैंने दिखाई है आपको किस प्रकार से विष लगाते हैं, धनुष बाण किस प्रकार से होते हैं, आप वीडियो जरूर देखें उसमें। तो ये विष युक्त धनुष बाण लिए हुए जल स्रोत के पास दिन प्रतिदिन जाया करते हैं, शिकार के लिए जाते हैं। हर रोज जाते हैं, सुबह उठ के जाते हैं और शिकार के लिए जहाँ पानी इकट्ठा होता रहता है, नमक वाला क्षेत्र होता है, जहाँ शिकार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उनको, तो ये जो पानी स्रोत है, जल स्रोत है उसके पास में और नमक स्रोत है उसके पास में प्रतिदिन जाते हैं। सुबह उठ के जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। धनुष बाण लिए हुए, विष युक्त बाण लिए हुए, धनुष बाण लिए हुए जल स्रोत के पास नित्य दिन प्रतिदिन जाते हैं। बड़े शिकार होते हैं उनको जाल में फंसाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों को काम में लेते हैं। शतुत मुर्ग यहाँ का मुख्य आपका क्या है जानवर है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है इस क्षेत्र के लिए। तो शतुत मुर्ग होता है, उसका अंडा भोजन के, उसका जो खोल होता है अंडे का, उस खोल में भोजन रखने के लिए, जल भरने के लिए काम में लिया जाता है। शतुत मुर्ग के अंडे का प्रयोग पानी भरने के लिए, भोजन को रखने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। शिकार करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि शिकार करना यहाँ की मुख्य और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। ये लोग क्या है और किसी प्रकार की कृषि नहीं करते हैं, तो शिकार करना इनका मुख्य और महत्वपूर्ण क्या है, आर्थिक क्रिया मानी जाती है। आर्थिक क्रिया इनकी क्या है, शिकार करना, हंटिंग।
शिकार करना इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया। बुशमैन में ही अगला टॉपिक आपका है बुशमैन प्रजाति में उनका भोजन, बुशमैन का भोजन। बुशमैन मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। बुशमैन है ये मुख्य रूप से क्या है, मांसाहारी होते हैं। बुशमैन होते हैं ये मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। आखेट, मछली, पेड़ पौधों की जड़ें, शहद इन लोगों का मुख्य भोजन होता है। आखेट, मछली, मुख्य रूप से क्या है, आखेट करते हैं। मछली, पेड़ पौधों की जड़ें, पेड़ पौधों की जड़ें इनका मुख्य भोजन होता है शहद। इनके भोजन का मुख्य अंग है आखेट, मछली, पौधों की जड़ें, शहद इनके भोजन का मुख्य अंग है। ये लोग छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। ये लोग छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। छोटे कीड़े होते हैं, इन कीड़ों को ये लोग पसंद अधिक करते हैं। ये लोग छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं, जैसे दीमक है, चींटी है। दीमक, चींटी, चींटियां, दीमक, चींटी इनके अंडे ये लोग बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ मानते हैं। दीमक है, चींटियां हैं, इनके अंडे इनके बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं। चींटियां, इनके अंडे इनके बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं। तो कुल मिला के ये लोग हैं, ये मांसाहारी होते हैं। आखेट, मछली, पेड़ पौधों की जड़ें हैं, शहद है, ये इनके भोजन का मुख्य अंग है। ये लोग छोटे छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। दीमक, चिंटियां और इनके अंडे इनके बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं। स्त्रियां और बच्चे मुख्य रूप से जो स्त्रियां और बच्चे ये लोग हैं, ये फल, कंदमूल, शहद इनका सेवन अधिक करते हैं, इनको अधिक खाते हैं। जो स्त्रियां होती है, थर्ड बेयर है, जैसे स्त्रियां और बच्चे बेर हैं, कंदमूल हैं, फल है, तरबूज है इत्यादि को अधिक खाते हैं। तरबूज है, इनको ये लोग अधिक खाते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन को संचय नहीं करते हैं, भोजन का संचय नहीं किया जाता है। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं किया जाता। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते हैं। स्त्री होती है, ये मुख्य रूप से क्या है, आपके कंदमूल है, शहद है, तरबूज फल है, कंदमूल है, शहद है, बेर है, तरबूज है आदि का अधिक प्रयोग करते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते हैं, इसलिए कभी कभी इन्हें भूखा मरना पड़ता है। इन्हें कभी कभी जब भोजन की कमी हो जाती है तो इन लोगों को भूखा मरना पड़ता है। औरतें मुख्य रूप से क्या है कि यहाँ की महिलाएं हैं वो रसदार फल है आपकी। औरतें, महिलाएं मुख्य रूप से कंदमूल, रसदार गोल फल, शहद
इनको एकत्रित करती है। जो महिलाएं हैं ये मुख्य रूप से रसदार फल हैं, गोल फल हैं, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे मोटे शिकार जैसे कछुआ है, मेंढक है, चिपकलियां हैं, इनके ये लोग शिकार करते हैं, छोटे जानवरों का शिकार करती है। तो महिलाएं हैं ये मुख्य रूप से क्या करती है कि विभिन्न प्रकार के रसदार फल हैं और तरबूज है, जैसे कंदमूल हैं, शहद हैं, इनका क्या एकत्रित करती है और आवश्यक ईंधन। और महिला क्या करती है? आवश्यक ईंधन जलाने के लिए लकड़ियां जलाने के लिए क्या करती हैं? लकड़ियां एकत्रित करती है, आवश्यक ईंधन को एकत्रित करती है। ये महिलाओं का कार्य है। महिलाएं मुख्य रूप से क्या है कि झड़बेर हैं, रसदार फल हैं, गोल फल होते हैं, आवश्यक ईंधन है, जलाने के लिए लकड़ियां हैं, कंदमूल है, शहद है, झड़बेर है, कंदमूल है और रसदार फल है, जड़ है, आवश्यक ईंधन जलाने के लिए लकड़ियां, जल एकत्रित करती है। ये काम महिलाओं का, स्त्रियों का है। जल का एकत्रीकरण, जल एकत्रित करती है। तो महिलाएं मुख्य रूप से रसदार गोल फल है, झड़बेर है, आवश्यक ईंधन जलाने के लिए लकड़ियां, जल को एकत्रित करती है। ये काम महिलाओं का है। बुशमैन इनके अपने जो डेरे हैं ये मुख्य रूप से जलाशय से दूर लगाते हैं। बुशमैन अपने डेरे हैं ये हमेशा, बुशमैन अपने डेरे हमेशा जल स्रोत से दूर लगाते हैं ताकि शिकार इनको देख के भागे नहीं, शिकार देखकर भागे नहीं। तो जो बुशमैन है ये अपने डेरे हैं, ये मुख्य रूप से क्या है कि हमेशा जल स्रोत से दूर लगाते हैं ताकि शिकार इन्हें देखकर भागे नहीं, भागने रहे। तो अपने डेरे हैं ये हमेशा क्या है, उसमें जहाँ जलाशय है उस जलाशय से दूर रखते हैं, क्योंकि जलाशय में जल पीने के लिए शिकार आएगा और शिकार वहां पर ये उनका शिकार कर लेते हैं। आपको बताया था शिकार वाले में, हंटिंग में बताया था कि ये जलाशय के पास, नमक क्षेत्र के पास में जाते हैं और अपना शिकार कर लेते हैं। तो ये हमेशा डेरे अपने क्या है, हमेशा जल स्रोत से दूर लगाते हैं ताकि शिकार इन्हें देखकर भाग न जाए। जब शिकार की कमी हो जाती है तो ये लोग, बुशमैन लोग हैं, छोटे छोटे कीड़े और मक्खियों तक को खा जाते हैं। जब शिकार आपके क्या है, शिकार की कमी हो जाती है, शिकार की कमी होने पर ये लोग क्या कर देते हैं, छोटे कीड़ों को, मच्छर, मक्खियों तक को ये खा लेते हैं। शिकार की कमी होगी, छोटे छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, उनको भी ये लोग खा जाते हैं। आपको इसी में शिकार हंटिंग में बताया था मैंने, बुशमैन राइस। छोटे छोटे दीमक होती है, छोटी दीमक को है ये लोग अधिक पसंद करते हैं, उनको भी खा जाते हैं। इनका नाश्ता होता है, भोजन होता है। तो मुख्य रूप से क्या है, बुशमैन लोग हैं ये, बुशमैन राइस, छोटे छोटे दीमक को ये लोग खा जाते हैं, पसंद करते हैं। छोटे छोटे कीड़े, भोजन का, शिकार का अभाव हो गया है तो ये छोटे छोटे कीड़े और मच्छर, मक्खी तक को भी ये लोग खा जाते हैं। अगला इनका पॉइंट है घर, हाउस। मकान किस प्रकार के होते हैं, हाउस किस प्रकार का होता है इनका। बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, फिरता रहता है।
इसलिए इनका निवास स्थायी नहीं होता है। निवास स्थायी नहीं होता है। पहले पॉइंट इनका है कि इनका निवास होता है, निवास अस्थायी होता है, निवास स्थायी नहीं होता है। इनके कबीलों में कई परिवार रहते हैं। कबीलों में कई परिवार मिलकर कबीला बनता है और ये कबीलों में कई परिवार हैं, वो इनके कबीलों में कई परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार की अपनी झोंपड़ियां रहती है। प्रत्येक परिवार होता है जिसकी अपनी, प्रत्येक परिवार की अपनी झोंपड़ियां होती हैं। इनकी झोंपड़ियां होती है, प्रत्येक परिवार की अपनी एक झोंपड़ी होती है। तथा केवल जो शीत ऋतु होती है, शुष्क ऋतु होती है, उसमें ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। केवल शुष्क ऋतु में ही ये परिवार एक जल स्रोत के पास जमा होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो मुख्य रूप से शुष्क ऋतु में ये परिवार एक स्थान पर एकत्र होते हैं जलाशय के पास। जल स्रोत के पास में एकत्रित होते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है कि आपकी जो शुष्क ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, शुष्क ऋतु होती है, इसमें ये परिवार किसी जल स्रोत के पास एकत्रित होती है। जैसे बरसात का मौसम आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, बरसात अधिक होती है, उस मौसम में क्या है कि ये आसपास घास उग जाती है और घास उग जाती है तो ये परिवार फैल जाता है। जैसे शुष्क ऋतु आती है तो ये वापस ये परिवार एक जल स्रोत के पास में एकत्रित हो जाते हैं। इनके घर होते हैं वो झोंपड़े होते हैं। इनके घर हैं, घर एक प्रकार के क्या होते हैं, झोंपड़े। इनके घर एक प्रकार के क्या होते हैं, झोंपड़े। इनका घर है, झोंपड़े होते हैं। ये झोंपड़े क्या होते हैं, 4-5 फुट ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अधिकांश झोंपड़े होते हैं वो घास फूस के बनाए जाते हैं और ये 4 फुट ऊंचे खंभों पर तैयार की जाती है ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षा रह सके। झोंपड़े की दीवार होती है, इसकी दीवार घास फूस की बनाई जाती है। दीवार हमेशा घास फूस की होती है, घास फूस से बनाई जाती है, घास से बनाई जाती है। फर्श पर घास की गद्दे बनाए जाते हैं। फर्श पर घास के गद्दे बनाए जाते हैं। ये भी घास के होते हैं, दीवार भी घास की होती है और गद्दे भी आपके घास के बनाए जाते हैं। झोंपड़े पर जो दरवाजा होता है आगे का वो छोटा रखा जाता है। झोंपड़े का दरवाजा सुरक्षा की दृष्टि से छोटा रखा जाता है। दरवाजा सुरक्षा की दृष्टि से छोटा रखा जाता है। जो घर का दरवाजा होता है, गेट होता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से छोटा रखा जाता है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन है, ये गुफाओं और कंदराओं में रहते हैं। तो सर्दियों में या सर्दियों से बचने के लिए, सर्दियों में बचने के लिए ये लोग बुशमैन लोग हैं, ये अपने निवास गुफा में, विभिन्न प्रकार की गुफाओं में और कंदराओं में, अपने जो घर है, मकान है, ये लोग ठंड से बचने के लिए, सर्दियों में ठंड से बचने के लिए ये लोग बुशमैन लोग हैं, ये गुफाओं में और कंदराओं में रहते हैं। गुफाओं और कंदराओं में रहते हैं। इस प्रकार से आपको
ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा वीडियो बना दिया गया है, उसमें विभिन्न प्रकार की फोटो आपकी, इन सब बुशमैन से संबंधित जो इनके निवास क्षेत्र है, अफ्रीका के बहुत सारे मैप हैं। तो आपको बसुतो लैंड कौन सा है, बोत्सवाना कौन सा है, कालारी कौन सा है, बचवाना लैंड कौन सा है, इनसे संबंधित पूरे डायग्राम आपको देखने से पता लग जाएगा कि ये स्थिति यहाँ पर है, इसका बुशमैन का निवास क्षेत्र। ये ऐसे दिखाई देते हैं। शारीरिक संरचना में नाटा कद है, छोटा कद है, शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, होठ है वो बाहर की तरफ नहीं निकले होते हैं, जबड़ा बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ है, आंख भी मोटी नहीं होती है, शरीर का जो रंग है वो आपका क्या होता है कि पीलापन लिए हुए, ललाई लिए हुए बुरा होता है। तो ये फोटो में सब आपको दिखाई देगा फिर। इसी प्रकार से बुशमैन राइस क्या होती है, अफ्रीका के काले हारी मौसम में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियां हैं वो कंदमूल, झाड़ आपके बेर है, जड़ बेर है, तरबूज है, किस प्रकार से संचय करती है, इन सब का। और इनके झोंपड़े किस प्रकार के होते हैं, घास फूस के बने होते हैं, खंभों पर बने होते हैं, दीवार इनकी घास जो झोंपड़ों की दीवार किस प्रकार की बनी होती है, फर्श पर गद्दे किस प्रकार के बने होते हैं, इन सब के डायग्राम, इन सब के चित्र, इन सब की फोटो आपको इससे पहले के वीडियो में मैंने बना दी है, बता दी है। आप इसको लाइक करें, वीडियो को देखें, समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को देखा, समझा। थैंक यू वेरी मच।